आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:17 हो रहे हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। पूर्णिया हुआ पूरी तरीके से लॉकडाउन, कटिहार कब? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पूर्णिया से ज्यादा कटिहार में कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो है और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है। बिहार में जब कोरोना संक्रमितों की संख्या की गति तेज हुई तो बिहार सरकार द्वारा निर्देश जारी कर सभी जिले के जिलाधिकारियों को ये अतिरिक्त अधिकार दिया गया कि वो अपने जिले में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा सकते हैं और इसी का फायदा उठाते हुए इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए पूर्णिया के जिलाधिकारी राहुल कुमार ने पूर्णिया में पूरी तरीके से लॉकडाउन लगा दिया है। यानी अब पूर्णिया में निजी वाहन, किसी भी प्रकार के जो वाहन है वो नहीं चल पाएंगे और साथ ही जो दवा की दुकानें हैं उन्हें भी अल्टरनेट डे पर खोला जाएगा। पूरे मामले की तफ्तीश करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ताजा जो आंकड़े हैं कोरोना संक्रमितों की वो बता देते हैं। अगर पूरी दुनिया की बात करें तो अब तक 1,62,891 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 6,48,445 की मौत हो चुकी है। 99,13,232 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 13,85,494 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 32,096 की मौत हो चुकी है। 8,86,235 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार में भी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 36,341 जो संक्रमित है वो हो चुके हैं। 232 की मौत हो चुकी है। 24,520 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार की बात कर लेंगे। कोरोना संक्रमितों के आंकड़े जो है कटिहार में वो 823 है। 1-2 की मौत हो चुकी है। 600 लोग ठीक हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 200 से भी अधिक है। पूर्णिया में भी 817 कोरोना संक्रमित है। 4 की मौत हो चुकी है और 549 लोग अभी भी जो ठीक है वो हो चुके हैं। लगातार पूर्णिया में आंकड़े बढ़ रहे थे, जिसे देखते हुए जिलाधिकारी द्वारा अहम फैसला लिया गया और पूरी तरीके से आज 26 जुलाई से 31 जुलाई तक पूर्णतः लॉकडाउन लगाया गया है। जब पूर्णिया पूरी तरीके से लॉकडाउन है वहां पे 817 ही कोरोना संक्रमित है और जबकि हमारे जिले में 823 कोरोना संक्रमित है। तो पहले हमारे जिले को फुल्ली लॉकडाउन करना था, जबकि पूर्णिया के जिलाधिकारी ने सबसे पहले ये अहम फैसला लिया है लॉकडाउन करने का और पूर्णिया को फुल्ली लॉकडाउन कर दिया गया है। इसका मतलब ये है कि अब पूर्णिया में कोई भी व्यक्ति अपने निजी वाहन से सफर नहीं कर पाएगा। जो भी व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलेंगे उन्हें स्पष्ट जो किस काम के लिए निकल रहे हैं उसके बारे में जानकारी देनी होगी। तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है। कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे थे, उसे देखते हुए पूर्णिया के जिलाधिकारी द्वारा अहम फैसला लिया गया। 817 कोरोना पॉजिटिव है पूर्णिया जिले में, जिसके बाद ये अहम फैसला लिया गया है और पूर्णिया को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया गया है। जिलाधिकारी द्वारा यह निर्णय बेहद अहम माना जा रहा है। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि ये निर्णय कोरोना के चैन को तोड़ने में अहम साबित होगा और इसी को देखते हुए अब जिले में भी पूरी तरीके से लॉकडाउन की मांग उठने लगी है और ताकि कोरोना का जो चैन है उसे तोड़ा जा सके। हम आपको पूर्णिया की भी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से पूर्णिया जो है अब लॉकडाउन हो चुका है। 1817 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अहम फैसला लिया गया है। कटिहार जिले को कब पूरी तरीके से लॉकडाउन किया जाएगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जिले के जिलाधिकारी कंवल तनूज भी जल्द ही ये फैसला ले सकते हैं और इसकी संभावनाएं जो है वो व्यक्त की जा रही है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं राजद नेता समरेंद्र। पूर्णिया को लॉकडाउन किया गया है। पहले से पूरा बिहार लॉकडाउन था, पर अब पूर्णिया को फुल्ली लॉकडाउन किया गया है। जो वाहन है उस पे प्रतिबंध लगाए गए हैं और जो दवा की दुकानें हैं उसे भी अल्टरनेट डे पर खोलने का जो निर्णय है वो दिया गया है। अगर बात करें हम अपने जिले कटिहार की, तो यहाँ पर पूर्णिया से भी ज्यादा कोरोना संक्रमित है। तो क्या जिले के जिलाधिकारी को अब ये फैसला नहीं ले लेना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल तो ये है, ये लॉकडाउन और पूरी तरह लॉकडाउन, ये दो बातें क्यों आ रही है? जी।
लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन होना चाहिए जी और ये कहीं न कहीं सत्तात्मक झूठ है जो इस तरह से लॉकडाउन के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। पूर्णिया में जो लॉकडाउन 5 दिन के लिए पूरी तरह किया गया, वहां पर पूरी तरह से लॉकडाउन होना चाहिए था। जी लॉकडाउन का मतलब पूरी तरह लॉकडाउन हो जाना जी चाहिए। और आज कटिहार जिस दौर से गुजर रहा है, जी ये हम लोग समझ लीजिए कोरोना जैसे बारूद के ढेर पर कटिहार के लोग हैं। जी कुछ समाज के बुद्धिजीवी लोग तो इस सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का मेंटेन कर रहे हैं। बाकी लोग जो कुछ हैं जी रोजी रोजगार के लिए नहीं कर पा रहे हैं, वहां तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं लोगों को जागरूक करने की। जी और सरकार इस दिशा में सही ढंग से कदम भी नहीं बढ़ा है, क्योंकि सरकार को एक चुनाव भी है। सरकार की चिंता चुनाव सता रही है जी और चुनाव के दिशा में वो काम करने के लिए बिहार को मौत के मुंह में झुकने के लिए मजबूर कर दिया है। जी लोग हालात से मजबूर। अब एक तरफ आप खुश करके रखना चाहते हैं कि लोगों को रोजगार भी हो जाए, दूसरे तरफ आप लॉकडाउन भी करते हैं, जी तो दोनों साथ एक साथ नहीं चल सकता है। जी मैं कटिहार के जिला पदाधिकारी से जो अभी तक सही ढंग से काम कर रहे हैं, जी उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप अभी भी वक्त है, लॉकडाउन को पूरी तरह से कीजिए। जी कहीं जैसे पूर्णिया में अल्टरनेटिव जो भी दुकानें खुली हुई है आपातकालीन सेवाओं के लिए, उन दुकानों की तरह यहाँ भी आप कीजिए। जी। यहाँ आपको करने में क्या दिक्कत है? जी समाज के लोग आपके साथ हैं, जी समाज के लोग आपके साथ है। कटिहार में भी होना चाहिए, जी। लेकिन यहाँ तो कोई सुनने को समझने को तैयार ही नहीं है। जी यहाँ देखिए, जहाँ पर देखिए लॉकडाउन है, आप मिर्चाईबाड़ी तरफ चले जाइए, देखिए वहाँ पता ही नहीं चलता है कि लॉकडाउन है। आप चले जाइए मार्केट में, लगता ही नहीं है। आप मंगलवार मार्केट में जाइए, लगेगा कि मंगलवार का दिन है। जी तो ये सही नहीं हो रहा है, ये हमारे लिए सही नहीं है। और हम सरकार को यही कहना चाहते हैं, हम रहेंगे तभी आपको मत देंगे, वोट देंगे। ये सरकार समझ लो इस बात को। बहुत दुख होता है कि आपका आचरण जो है सिर्फ चुनाव पर ही सीमित हो गया। चुनाव के ही दृष्टिकोण से बिहार को देख रहे हैं। बिहार का जो स्थिति है बद से बदतर हो गया। स्वास्थ्य सेवाएं ठप हो चुकी है पूरी तरह से। लोग कहाँ जाए समझ में नहीं आ रहा है। सामान्य बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है। जी सामान्य बीमारी को, किसी को अगर बीपी हाई हो गया है, किसी को डायबिटीज हाई हो गया है, किसी को अन्य तरह की कोई बीमारी है, किडनी है या वगैरह कुछ भी, किसी भी तरह का, या पीडिया का मामला, बच्चों का मामला हो या आपका गायनी का मामला हो, नहीं इलाज हो पा रहा है सही ढंग से। ले दे करके मेडिकल कॉलेज है जिस पर लोग निर्भर, बाकी कहाँ है, कौन सेवा दे रहा है? जी तो समरेंद्र जी, हमारा जो जी। सवाल था कि मतलब अब कटिहार को भी पूर्णिया की तर्ज पर, जैसे कि पूर्णिया में अल्टरनेट डे पे जो अधिकार दिए गए हैं तवा दुकानों को खोलने का, जो आवश्यक सामानों की दुकान है उसे खोलने का, तो क्या कटिहार में भी अब इस नियम को लागू करना चाहिए? क्योंकि जैसा कि आप बता रहे हैं और हम खुद भी देख रहे हैं कि जो हवाई अड्डा है, मिर्चाईबाड़ी है या फिर न्यू मार्केट की बात कर ले, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन होता है, ना तो मास्क लगाते हैं लोग अपने चेहरे पर। और जैसा कि अब जिले की स्थिति बनती जा रही है, कल सबसे जो बड़ी संख्या थी कोरोना संक्रमितों की वो आई है जिले में 177 एक साथ कोरोना संक्रमित मिलना, ये एक खतरे का अंदेश है। तो क्या अब कटिहार जिले को भी और अधिक नियमों में नहीं बांधना चाहिए, अधिक मतलब सक्रिय तरीके से अब फुल्ली लॉकडाउन करने के जो आदेश है जिलाधिकारी को देने चाहिए? देखिए, पूर्णिया तो अपने जगह है ही, जो अपना किया पूर्णिया। अभी कल ही हमें सूचना मिली, एक आदमी सिलीगुड़ी से घूम कर आया है, वहां पर का रिपोर्ट दिया कि बंगाल में इतनी शक्ति है, वहां पर हर 10 मिनट 5 मिनट पर पुलिस गश्ती होती है। और जो भी दुकानें खुली है, अगर आपातकालीन सेवा जैसे दवा की दुकानें, वहां पर दुकानदार काफी एक्टिव है और कहता है कि ये मास्क जो आप लाए हैं, ये मास्क सही नहीं है, सही ढंग से लगाकर आप आइए मेरे दुकान पर, और आपको समय खड़ा नहीं होने देता है ज्यादा। कल ये रिपोर्ट मिली है कि वहां बहुत सख्ती है, एक भी दुकानें नहीं खुलने दी जा रही है। क्या हमारे यहाँ ये जरूरी नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए? जी। आप तो लॉकडाउन क्यों करते हो? छोड़ दो, सामान्य जिंदगी जीने दो, लोगों को मरने दो। ये झूठ-मूठ का नाटक क्यों करते हो? ये सरकार नाटकबाजी कर करके लोगों को परेशान, लोगों ने डिमांड किया, लोग परेशान है, डरे हुए हैं कि लॉकडाउन होना चाहिए, हालात बहुत बदतर है, और आपने कर दिया खानापूर्ति करने के लिए क्या? बर्बाद करने के लिए क्या? ये सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है, एकदम बर्बाद कर दिया पूरे बिहार को।
अब कोई शब्द नहीं है इस सरकार की निंदा करने के लिए, कोई शब्द ही नहीं है। न स्वास्थ्य व्यवस्था सही है, न बिजली व्यवस्था सही है, न शिक्षा व्यवस्था सही है, न लोगों को बचाने के लिए कोई और भी तंत्र का उपयोग जो होता है वो नहीं कर पा रही है। सरकार को बाढ़ की आपदा आ रहा है, बाढ़ आ रहा है, चारों सभी तरह की नदियां उफान पर है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार को सिर्फ एक ही चीज की चिंता सता रही है कि गांव-गांव में वर्चुअल रैली कैसे हो, हम चुनाव कैसे जीते, हमारी प्रत्याशी कैसे जीते, इस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। और गांव गली गली टोला टोला इनके प्रत्याशी अभी से ही घूमना शुरू कर दिए हैं। आप एक बात बताइए, अगर एक नेता घूमता है 10। बहुत बहुत धन्यवाद समरेंद्र कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक जो बड़ा मुद्दा हमारे सामने उठकर आ रहा है कि पूर्णिया पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है, सख्ती के साथ जो नियम है अब उसे लागू किए जाएंगे, कोई रियायत जो है वो नहीं दी जाएगी क्योंकि लगातार संक्रमितों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। जिले में भी स्थिति जो है ऐसी ही बनी हुई है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। कल भी एक साथ 177 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद जो आंकड़े हैं 823 हो चुके हैं। तो इसे देखते हुए अब जिले में सख्ती के साथ नियम को लागू करना कितना जरूरी है, आप, हम और सभी कोई समझ सकते हैं। इस बीच हम आपको दिखाते हैं न्यू मार्केट की तस्वीरें, जहां पर किस प्रकार से लोग नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम आपको न्यू मार्केट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं सुबह सवेरे की तस्वीरें हैं, जो भीड़ भाड़ है वो किस तरह बनी हुई है और जो न्यू मार्केट में सामान खरीदने के लिए जो लोग आए हुए हैं, चेहरे पर मास्क नहीं है उनके। लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। कल भी एक साथ 177 कोरोना संक्रमित मिले और अभी आप देख सकते हैं जो दुकानदार है वो भी लापरवाह है और जो ग्राहक है वो भी लापरवाही बरत रहे हैं। एक आधा लोगों की बात छोड़ दे तो ज्यादा तौर पर लोग मास्क तो लगाए हुए हैं लेकिन उसका प्रयोग होता नहीं दिख रहा है। सीधी तस्वीरें हम आपको न्यू मार्केट से दिखा रहे हैं। तो तस्वीरें जो है आपको न्यू मार्केट से दिखा रहे हैं। आपको हवाई अड्डा चौक भी लिए चलते हैं, जहां पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। लगातार जो मजदूर तबके के लोग हैं वहां पे भीड़ लगाए खड़े हैं और किसी के भी चेहरे पर मास्क नहीं है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं समाज सेवी श्यामलाल अग्रवाल जी। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार जो कोरोना संक्रमितों की संख्या है जिले में वो बढ़ती जा रही है। कल भी एक साथ 177 कोरोना संक्रमित मिले हैं और जहां तक पूर्णिया की बात कर लेंगे सर, तो पूर्णिया को फुल्ली लॉकडाउन कर दिया गया है, यानी जो नियम है उसे और सख्ती के साथ लागू किए जाएंगे, कोई रियायत नहीं दी जाएगी। तो क्या अब जिले को भी पूरी तरीके से लॉकडाउन करने का समय नहीं आ गया है, क्योंकि लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं? देखिए मोना जी, इसके पहले भी मैंने कहा था जी, जिस समय किशनगंज, अररिया और भागलपुर में लॉकडाउन हो चुका था उस समय कटिहार लॉकडाउन में नहीं था। और मैंने आपके चैनल से ही माध्यम से मांग की थी कि जो स्थिति आज कोविड-19 की स्थिति जो बढ़ती जा रही है कटिहार में, उसको देखते हुए जिला पदाधिकारी को लॉकडाउन लगाना चाहिए। उन्होंने हम लोग की आवाज को सुना और लॉकडाउन लगाया जरूर, लेकिन ये कैसा लॉकडाउन है? पूरा गांव खुला हुआ है, पूरा शहर में कुछ दुकानें बंद है, सिर्फ लॉकडाउन का कोई असर नहीं है। अब तो हास्यास्पद बात यह है कि पूर्णिया प्रमंडल में कटिहार है, पूर्णिया में पूर्ण रूप में लॉकडाउन जिला, और कटिहार जिला खुला हुआ रहेगा। ये कैसा प्रमंडल में है भाई? इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए जिला पदाधिकारी को कि कटिहार की जो स्थिति होती जा रही है और आपके द्वारा जो डाटा पेश किया जा रहा है कि प्रतिदिन कितने संक्रमित की संख्या बढ़ रही है, निश्चित रूप से कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। और मैं तो ये अनुरोध करूंगा कि मास्क के बिना जो लोग घूमते हैं जी,
उन पर कड़ाई और मिनिमम 500 रुपया फाइन हर व्यक्ति को लगे। जी जी। जो व्यक्ति मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं उनको पकड़े और उन पर 500 रुपया फाइन के बिना डर के। ये लॉकडाउन सफल होने वाला नहीं है। और आपके माध्यम से फिर दोबारा मैं अनुरोध करूंगा जिला पदाधिकारी से कि चाहते कि कटिहार की जनता शान और से जिए, आने वाले दिन में कष्ट में नहीं पड़े, क्योंकि जो इलाज की स्थिति है, अस्पताल की स्थिति है, वो अस्पताल जा नहीं सकते हैं। इसलिए को स्वास्थ्य को देखते हुए पूर्ण रूप लॉकडाउन कटिहार जिला में जरूर निश्चित रूप से लगावे। और पूर्ण रूप लॉकडाउन का मतलब है कोई भी सवारी नहीं चले। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ समाजसेवी श्यामलाल अग्रवाल जी जुड़े हुए थे, जो साफ तौर पर जिलाधिकारी से मांग कर रहे हैं कि पूर्ण रूपेण जो लॉकडाउन है उसे लगाया जाए। लॉकडाउन का मतलब ही होना चाहिए कि लोगों के अंदर डर हो कि वो बाहर निकलेंगे बेवजह तो उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। क्योंकि बहुत से ऐसे जो क्षेत्र है जहाँ पे लोग बेवजह घूम रहे हैं, ना तो चेहरे पर मास्क है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन। और जब जिले में आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हों तो नियमों का पालन करना कितना जरूरी है वो आप और हम समझ सकते हैं। लगातार हम आपको विभिन्न क्षेत्रों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने आपको न्यू मार्केट की तस्वीरें दिखाई, हवाई अड्डा चौक की तस्वीरें दिखाई और लगातार मिर्चाई बाड़ी का भी दौरा कर रहे हैं। आप देख सकते हैं इन सारी तस्वीरों में जो लोग हैं कितने लापरवाही बरत रहे हैं। तो ये जो बड़ा सवाल है वो अब उठ रहा है कि क्यों नहीं पूर्णिया की तरह ही कटिहार जिले में भी पूर्णतः लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। हमारे साथ राम प्रकाश महतो जी जुड़ चुके हैं। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। धन्यवाद सर। लगातार कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं जिले में वो बढ़ते जा रहे हैं और अब जब पूर्णिया पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है, यानी अब वहां पर किसी भी प्रकार की कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और जैसा कि हम अपने जिले कटिहार की स्थिति देख रहे हैं, लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो लोग हैं वो पूरी तरीके से लापरवाह है। आप विभिन्न चौक चौराहों पर देख सकते हैं कि लोग जमावड़ा लगाए खड़े रहते हैं, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो रहा है और ना ही किसी के चेहरे पर मास्क है। तो क्या अब ये जरूरी नहीं है कि अब हमारे जिले को भी और सख्त होना चाहिए, पुलिस प्रशासन और सख्ती बरते उन लोगों के विरुद्ध जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं? सही है, आपका सुझाव सही है, लेकिन हम इस पर पूर्णतया सहमत नहीं है कि हम अपील करते हैं। आपका जो ये जागरण अभियान है, जागरूकता अभियान है, केबीसी महापरिवार को पहले हम बहुत अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं कि आपका ये जगाने की जरूरत है लोगों को। हमारा अपील है एक एक लोगों से, कटिहार जिला के वासियों से, नगर के लोगों से कि अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, अपने परिवार, समाज, मोहल्ला, टोला पर जिले का ख्याल रखिए। ये प्रशासनिक डंडे की वजह से नहीं बल्कि अपने से, हमको अपने से जागरूक होना है। और हम आपके माध्यम से, केबीसी के माध्यम से कटिहार जिला के लोगों से अपील करना चाहेंगे, भाइयों ये पहचानता नहीं है कि राम प्रकाश है और ये ललित अग्रवाल है। ये रोग किसी को भी हो सकता है। हम एक लाइन में अपील करना चाहते हैं कटिहार जिला वासियों से, किसी के माध्यम से, कि भले अब 300 के बिहार में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है, आप संख्या मत गिनिए। लोगों के लिए, दुनिया के लिए वो संख्या है, लेकिन अगर आपके परिवार में कोई मर जाए तो आपकी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी। इस बात को ध्यान रखिए। मरने वाला भले हम लोग संख्या गिन रहे हैं, देश दुनिया के लिए संख्या है, लेकिन यदि आपके परिवार में कुछ होता है तो आपकी दुनिया उजड़ जाएगी। अपना परिवार, अपना समाज, अपना घर बचाइए, अपना जिला बचाइए। हम अपील करते हैं, डंडे से नहीं, अपने से भी जागरूक होइए। प्रशासन को और सख्त होने की आवश्यकता है। हम सहमत हैं। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर राम प्रकाश महतो जी, जो पूरे जिले वासियों से ये अपील कर रहे हैं कि आप अपनी सुरक्षा करें, अपने परिवार की करें और अपने आस पड़ोसियों की भी करें, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसी महामारी है जो किसी को नहीं पहचानती है। आम हो या खास, हर किसी को कोरोना वायरस हो सकता है।
इसलिए ये जरूरी है कि आप नियमों के प्रति सख्त हो, क्योंकि जिस प्रकार से आप नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं वो सही नहीं है, और उस समय में जब लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही हो। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए अब ये सवाल जो है पूरी तरीके से सही साबित हो रहा है कि अब जिले को भी और सख्त होने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना के जो चैन है उसे तोड़ने के लिए नियमों का पालन करना जरूरी है, जो कि होता दिख नहीं रहा है। विनय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? विनय, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। विनय, जो एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि अब पूर्णिया भी पूरी तरीके से लॉकडाउन हो चुका है, जबकि पूर्णिया में कटिहार जिले से कम कोरोना संक्रमितों की संख्या है, तो क्या अब जब जिले में लॉकडाउन तो लगा हुआ है पर अब जैसे असर जो है लॉकडाउन का वो नहीं दिख रहा है, तो क्या अब पूरी तरीके से जो रियायतें थी उसे खत्म नहीं कर देना चाहिए, पूरी तरीके से लॉकडाउन नहीं कर देना चाहिए तब तक जब तक कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो ना घट जाए? देखिए मोना, बिल्कुल, क्योंकि जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं और समाज के जो जानकार लोग, अगर उनकी राय ली जाए तो वो लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास के जिले में लगातार लॉकडाउन को बड़े ही सख्ती से पालन कराया जा रहा था, और जितनी तादाद संक्रमितों की हमारे जिले में अब हो चुकी है और हमारे आसपास के पड़ोसी जिलों में उतनी संक्रमितों की संख्या नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हमारा पड़ोसी जिला जो पूर्णिया है उसने पूर्णतः लॉकडाउन को सख्ती से पालन करने का ले लिया है डिसीजन, और लॉकडाउन को पूर्णतः सख्ती से पालन करना शुरू भी कर दिया है। लेकिन अगर हम अपने जिले कटिहार की बात करें तो यहाँ जो स्थिति है, लॉकडाउन जब से पार्ट 2 शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक जो स्थिति है, जो सड़कों का हाल है, जो चौक चौराहों का हाल है, वो कहीं भी इस ओर इशारा नहीं करता है कि लॉकडाउन के कारण वैसे लोग ही केवल सड़कों पर निकल रहे हैं जिन्हें बेहद जरूरी काम से घरों से बाहर निकलना पड़ रहा है। सभी लोग अपने दिनचर्या के हिसाब से घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जो सुरक्षा मापक प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से तय किया गया है, उन किसी भी मापकों का ना लोग प्रयोग करते हैं, न तो सोशल डिस्टेंस रहता है लोगों के बीच, न ही चेहरे पर मास्क रहता है। और यही कारण है कि लगातार लोग इतने नियमों की अवहेलना कर चुके हैं कि ये संक्रमितों का आंकड़ा जो कभी मतलब कह सकते हैं इक्के दुक्के हुआ करते थे, आज वो आंकड़ा सैकड़ों में निकल के आ रहा है। तो ऐसे में अब जिला अधिकारी को कोई डिसीजन लेना होगा, या जो वरीय अधिकारी हैं वही कोई डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन आम जनमानस की अगर बात की जाए तो आम जनमानस अब यही चाहता है कि जल्द से जल्द 15 दिन या 20 दिन, जितने दिन का हो सकता है, सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराया जाए, ताकि इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हमारा जिला कामयाब हो सके। न केवल हमारा जिला बल्कि हमारा देश कामयाब हो सके, क्योंकि लगातार ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे जांच की प्रक्रियाएं बढ़ रही है, जांच के मापक को ऐसा किया जा रहा था कि हर एक लोग जांच के दायरे में आ जाए, तो वैसे में संक्रमितों की संख्या बढ़ेगी। तो इसमें कोई विचलित होने की बात नहीं है, अगर जांच होगी तो संक्रमितों की संख्या में इजाफा होगा, लेकिन जरूरत है उन संक्रमितों में इजाफा होने के बाद उन्हें जो जरूरत सुविधाएं हैं, चाहे चिकित्सीय परामर्श हो या जो प्रशासन की ओर से सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात हो, उन तमाम प्रकार की सुविधाएं लोगों को उपलब्ध हो और लोग इस लॉकडाउन को सख्ती से माने, तभी इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हमारा जिला कामयाब हो सकेगा। और साथ ही साथ जो पुलिस बल के जवान विभिन्न चौक चौराहों पर मौजूद हैं, उन्हें अपने निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा, तभी इस जिले को, खास करके जिन जगहों पर पुलिस की तैनाती की गई है, वो तैनाती सफल हो पाएगा और कोरोना की चेन को तोड़ने में हमारा जिला कामयाब हो सकेगा। जी मोहन, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो बहुत जरूरी जो है वो अब ये बात हो चुकी है कि अब पूरी तरीके से जो नियम है उनका पालन करवाया जाए, ताकि जो नियम उल्लंघन हो रहे हैं वो ना हो। और हम आपको बता दें कि कोरोना के साथ जिला अब बाढ़ की त्रासदी भी झेल रहा है, जिसके कारण जो ग्रामीण क्षेत्र की कई पुल पुलियां हैं वो टूट चुकी हैं और ग्रामीणों को बेहद परेशानी हो रही है। हम आपको बरारी लिए चलते हैं और वहाँ की कुछ तस्वीरें जो आई है वो हम आपको दिखाते हैं।
तो हम आपको बरारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बारिश के माफ कीजिएगा, बाढ़ के पानी के कारण जो कई पुल पुलिया है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। चचरी का जो पुल है बरारी के 2 गांवों को जोड़ने वाला, वो टूट चुका है। और स्थानीय ग्रामीणों का क्या कहना है, चलिए हम आपको वो सुना देते हैं। किलोमीटर की सड़क है जो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अभी देख रहे हैं कि जो पुल बनाया गया है, ये पुल बिल्कुल जमी रोड से और पुल से कोई मतलब नहीं है। आसमान को पुल छोड़ रहा है, रोड नीचे है, जिससे हम ग्रामीणों के युवा ग्रामीणों के सहयोग से हम लोग जो है इसको चचरी का पुल बनवाए ताकि लोग आ जा सके, ये किया गया। तो हम जिला प्रशासन, जगह का क्या नाम है? जगह का नाम है कौवा मोड़ है। ये बरारी प्रखंड सिसिया पंचायत वार्ड नंबर 12 पड़ता है। तो जो चचरी का पुल है वो बनाया गया है ताकि संपर्क जो है एक दूसरे से जोड़ा जा सके। और लगातार बाढ़ के पानी के कारण जो विभिन्न ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। और हम आपको सी तस्वीरें न्यू मार्केट से दिखा रहे हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं बेवजह सड़कों पर निकले हुए हैं, जहाँ का जायजा हमारे संवाददाता संजय गुप्ता ने लिया है। आज सुबह सवेरे जब संजय गुप्ता न्यू मार्केट पहुंचे तो देखिए कैसे थे हालात। वाहनों की जो आवाजाही है उसे देखकर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि लॉकडाउन लगा हुआ है और लोग सक्रिय है। लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और जो लोग हैं कितने लापरवाह हैं, ये तस्वीरें आपको बता देंगी। लगातार जो स्थिति है वो खराब होती जा रही है। कोरोना के चैन को तोड़ना जो है वो बेहद जरूरी है और उसे देखते हुए नियम को सख्त करने भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता संजय गुप्ता। संजय, लगातार जो नियम है उसका उल्लंघन हो रहा है, लगातार विभिन्न क्षेत्रों का हम जायजा ले रहे हैं और ये न्यू मार्केट की तस्वीरें जो है वो भी साफ तौर पर इशारा कर रही हैं कि लोग लापरवाही बरत रहे हैं। हेलो जी संजय, अब तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? जी मोना। संजय, पूर्णिया को पूरी तरीके से लॉकडाउन कर दिया गया है क्योंकि कोरोना संक्रमितों के आंकड़े बढ़ रहे हैं और हमारे जिले में भी पूर्णिया से ज्यादा कोरोना संक्रमितों के आंकड़े हैं। तो क्या अब वो समय नहीं आ गया है जब पूरी तरीके से हमारे जिले को भी लॉकडाउन करना चाहिए? क्योंकि आपने अभी जायजा लिया है न्यू मार्केट का और तस्वीरें ये साफ तौर पर बयां कर रही है कि लोग कितने लापरवाही बरत रहे हैं। जी मोना, बिल्कुल। ये जो तस्वीर है, ये सुबह की तस्वीरें हैं, ये न्यू मार्केट मंडी की है। हालांकि सुबह थोड़ी बहुत बारिश हो रही थी, बट आप देख सकते हैं कि भीड़ भाड़ देख के कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कटिहार को भी लॉकडाउन किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि ऐसा मंडी है जहाँ पे आसपास के जो गाँव के जो किसान हैं वो सुबह सुबह होलसेल रेट पे सब्जी दुकानदार को अपनी सब्जी बेचने आते हैं, उस लेके थोड़ी सी भीड़ देखी जा रही है। बट जहाँ तक नियम की बात की जाए, आप देख सकते हैं साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी नियम नहीं किया जा रहा है। और जहाँ तक मास्क की बात की जाए तो कुछ लोग तो मास्क लगाए हुए हैं, बट अधिकतर लोग नहीं भी लगाए हुए हैं। और एक चीज मोना बड़ा आश्चर्य वाली बात है, आप देख सकते हैं कि मास्क जो लोग लगाते हैं वो लोग एक सही तरीका से नहीं लगाते हैं, मास्क को झोला की तरह यूज करते हैं, जबकि मास्क को नाक और अपने मुंह को ढकने की चीज है। जी मोना, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जानकारी देने के लिए। तो स्थिति पर जो हमारी नजर है वो लगातार बनी रहेगी और ताजा स्थिति हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब देखने वाली बात ये होगी कि कब तक हमारे जिले में जो लॉकडाउन के नियम है उसे सख्त किए जाते हैं। इन सारे विषयों पर हमारी नजर बनी रहेगी और सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन अब के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।